Hi friends, this is Rupnath Roy here and you are watching my YouTube channel Grand Grammar. And in this video, today we are going to learn about the uses of basic helping verbs. List of the basic helping verbs is already given here and the Hindi meaning of each helping verbs is given in Hindi. बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, इसका मतलब है होता है, आर का मतलब है हो, एम का मतलब हूँ, वाज का मतलब था या थी, वर का मतलब थे या थे, हैड का मतलब पास है, हैज का मतलब पास है, हैड का मतलब पास था, डू का मतलब करना, डज का मतलब करना, डिड का मतलब किया। ये तो है आपके लिस्ट बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है कि हम कैसे करेंगे, इन्हीं टॉपिक को लेकर के जो है कि मैं आपके लिए आया हूं और आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू यूज दीज बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक सेंटेंस लिया है, यह किताब है, इसे यह एक किताब है ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यहाँ देखते हैं इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन है, यह, और हिंदी सेंटेंस के अंत में जो शब्द होता है वही शब्द जो है आपका मुख्य क्रिया होता है, मतलब मेन वर्ब होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसके स्ट्रक्चर को जान लेना बहुत जरूरी होता है। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में एक सब्जेक्ट का होना और एक मेन वर्ब का होना बेहद जरूरी होता है। और उसके बाद में आते हैं आपके अदर वर्ड, अगर आपके सेंटेंस में है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां देखते हैं आपका सब्जेक्ट कौन है, यह आपका सब्जेक्ट है, यह की अंग्रेजी होता है दिस। ओके, दिस एक सिंगुलर रूप में है और दिस के साथ में जो है कि हमेशा इज का इस्तेमाल होता है। और देखिए यहाँ है कि अंग्रेजी क्या है, इज है, यह एक किताब है इसलिए दिस इज। अब बच क्या गया, किताब, आर्टिकल लगाएंगे और यहाँ बुक लिखेंगे। आपका सेंटेंस क्या बना, दिस इज अ बुक। यहां पर हमने इज का इस्तेमाल किया है, आप देख रहे हैं यहाँ लिस्ट में है। ओके, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए शर्त क्या है, एक सब्जेक्ट का होना, दूसरा मेन वर्ब का होना। अदर वर्ड अगर आपके सेंटेंस में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहां पर देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, दिस इज योर वर्ब, मेन वर्ब है आपका, और अ बुक जो है ये आपका अदर वर्ब। इसी प्रकार से हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी सेंटेंसेस ले सकते हैं एंड वी कैन यूज दिस ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। अभी मैं एक एक सेंटेंस लूंगा और एक एक हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल जो है कि यहाँ क्यों हो रहा है और क्या कारण है कि हम इसी का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों यहाँ हमने दो सेंटेंस लिया है, एक है मैं खुश हूं, दूसरा है हम लोग खुश हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं खुश हूं, कौन खुश है, मैं आपका जो है कि यहाँ सब्जेक्ट है और मैं की अंग्रेजी होता है आई। ओके, आई आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर का सब्जेक्ट है और इसके साथ हमेशा जो है एम का इस्तेमाल किया जाता है जिसका हिंदी होता है हूं। और इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं मैं खुश हूं, यहाँ भी हूं लगा हुआ है और हूं की अंग्रेजी एम होता है। ओके, बस क्या गया, खुश, आई एम हैप्पी। अगला है हम लोग खुश हैं, कौन खुश हैं, हम लोग की अंग्रेजी होता है वी, जो कि आपके फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ में हमेशा जो है आर का इस्तेमाल होता है। ओके, जिसकी हिंदी होती है या हो। तो यहाँ है लगा हुआ है, बिंदी भी लगा हुआ है, हम क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, वी आर, हम लोग हैं। इतना तो हो गया, बच क्या गया, खुश, खुश की अंग्रेजी होता है हैप्पी। आपका सेंटेंस बनता है वी आर हैप्पी। यहाँ पे हमने आर का इस्तेमाल किया है, पहले वाले सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि एम का हमने इस्तेमाल किया हुआ है। इसके पहले जो हमने सेंटेंस बनाया था उसमें हम इज का इस्तेमाल किए थे। ओके, अब आइए एक एक करके इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स के यूज को बनाते हुए चलते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ हमने दो सेंटेंस लिया हुआ है, पहला है तुम खुश हो, आप लोग खुश हैं। ओके, तुम यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है जिसकी अंग्रेजी होता है यू।
यू आपका जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होता है, जिसकी हिंदी है या हो। यहाँ पर देखिए तुम खुश हो लिखा हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर आर का इस्तेमाल करना सही होगा। यू आर हैप्पी। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ये सब्जेक्ट है, दिस इज योर मेन वर्ब और ये आपका अदर वर्ब है। ओके, यहां देखते हैं आप लोग खुश हैं। आप लोग खुश हैं, यहां पर आप लोग मतलब एक से ज्यादा लोग हैं और इसकी अंग्रेजी भी हम यू ही लिखेंगे। यू के साथ आर लगेगा, खुश के लिए हैप्पी लिखेंगे। सेंटेंस क्या बनता है? यू आर हैप्पी, आप लोग खुश हैं। पहले वाले सेंटेंस में क्या था? तुम खुश हो, मतलब तुम जो है कोई है सामने जिसको हम एक सिंगुलर के रूप में बात कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड पर्सन का यू जो होता है यह हमेशा प्लूरल रूप में ट्रीट किया जाता है। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसलिए हमने क्या किया है? आर का इस्तेमाल किया है, विच इज वन ऑफ द प्लूरल वर्ब। अब आपका बचता है इज, वाज एंड वेयर। इसके बारे में जो है कि अब हम जानते हैं। हमने यहाँ दो सेंटेंस किया है, वह खुश है, राम खुश है। दो सेंटेंस है, बेसिक सा सेंटेंस है, सिंपल सा। सब्जेक्ट कौन है? वह खुश है। वह की अंग्रेजी हम ही लिखेंगे। ही का मतलब वह होता है, या आपका सब्जेक्ट है। और है के लिए क्या करेंगे हम? ही के साथ हमेशा जो है कि हम इज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हिंदी होती है। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि आपके सेंटेंस में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस के अंत में जो शब्द होता है वही आपके जो है कि हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया होता है। ही इज हैप्पी। ओके, यहां देखते हैं राम खुश है। कौन खुश है? राम। अब यहां पर नाम आ गया, लेकिन राम अकेले की बात नहीं। एक राम एक विशेष व्यक्ति है, अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए राम के साथ भी हम इज का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हैप्पी लिखेंगे। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? राम इज हैप्पी। यहां पर देखिए दोस्तों, यह है बेसिक सेंटेंस। इस प्रकार से जो है कि हम इज आर एम के इस्तेमाल को सीखे। और अभी जो है कि अगला हमारा स्टेप होगा वाज और वेयर को सीखना। इज आर एम हमेशा प्रेजेंट टाइम के सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब वाज और वेयर की बात आती है तो दोस्तों यह पास्ट टाइम के सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए कुछ पास्ट टाइम के सेंटेंस को लेंगे, बेसिक नहीं लेंगे, और वाज वेयर के यूज के बारे में समझेंगे। हमने बस सेंटेंस वही रखा है, हल्का सा इसमें बदलाव कर दिया है। वह खुश था, राम खुश था। वह के अंग्रेजी ही होता है और यहाँ सेंटेंस में था लग गया। ओके, अब देखते हैं यहाँ था कहां पर है। देखो यहाँ पर था मिल रहा है, ओके, वाज के साथ में था मिल रहा है और थी मिल रही है। वेयर के साथ में थे और थे मिल रहे हैं। हम था वाले कैटेगरी को लेकर के चलते हैं। वह खुश था, ये हमारा मेन वर्ब है हिंदी वाले सेंटेंस में, लेकिन मुझे अंग्रेजी वाले में पहले सब्जेक्ट देन हमें मुख्य क्रिया को यूज करना, मेन वर्ब को। ही वाज आ गया, देख रहे हैं आप, वाज का मतलब था है, ही वाज, वह था, इतना तो हो गया, बचा क्या? खुश। खुश के लिए हैप्पी, एकदम सिंपल है। ही वॉज हैप्पी। अगला है राम खुश था। था कहां पर है? वाज का मतलब यहां था, दिख रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे? राम आपका सब्जेक्ट है, राम को यहां लिखेंगे, देन इसके साथ भी हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। राम था, इतना तो बन गया, बचता क्या है? खुश। ये अदर वर्ड में है, हम यहाँ पर हैप्पी लिखते हैं। एकदम सिंपल है, राम वाज हैप्पी। अब बचता है वर का इस्तेमाल कहां किया जाता है। दोस्तों वर का इस्तेमाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे हमने 3 सेंटेंस लिया। पहला सेंटेंस है हम लोग खुश थे। कौन खुश थे? हम लोग। और हम लोग की अंग्रेजी होता है वी। वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है? हम लोग खुश थे, ठीक है, हम लोग खुश
थे, तो थे यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको, वेयर में दिख रहा है, थे और थे, ठीक है। हम लोग खुश थे तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, वी वर, हम लोग थे, इतना तो हो गया, बचा क्या, खुश, ये आपके अदर वर्ड में आएगा हैप्पी। आपका सेंटेंस क्या बनता है, वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे, आप खुश थे, कौन खुश थे, आप खुश थे, मतलब यू आपका सब्जेक्ट हो गया और यू के साथ में थे कहां, यहां यू वर का इस्तेमाल यहां किया जाएगा, आप हो गया, ओके, थे हो गया, बचा क्या, खुश, खुश की अंग्रेजी हैप्पी यहां लिख देंगे। सेंटेंस बनता है यू वर हैप्पी, आप खुश थे, ओके। अगला है वे खुश थे, वे खुश थे, वे आपका जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है जिसकी अंग्रेजी होता है दे, और दे में फिर वापस थे का इस्तेमाल करना है, थे कहां पर है, वर वाले कैटेगरी में है, दे वर, बचा क्या, हैप्पी। सेंटेंस क्या बनता है, दे वर हैप्पी। दोस्तों इस प्रकार से जो है कि आपने देखा कि हमने इज, आर, एम और वाज, वर का जो है कि इस्तेमाल कैसे आप लोगों को बताया। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये जो सेंटेंस की कैटेगरी है इस कैटेगरी में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इस कैटेगरी को अगर हम डिफाइन करने बैठेंगे तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। सिर्फ मैंने इसके इस्तेमाल को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है ताकि जो है कि इसके इस्तेमाल को आप लोग सीख पाए, ओके। सेंटेंस कुछ भी होगा, आई के साथ में एम का इस्तेमाल होता है, ओके। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आपके पास में वी आता है, वी के साथ में हमेशा आर का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट टाइम में वर का इस्तेमाल होता है। अगेन आ जाते हैं सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट में, यू आपका सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसे प्लूरल के रूप में ट्रीट करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम आर का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट टाइम में यू के साथ में वर का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में, ही, शी, इट, एनी नेम, ये सारे के सारे हमारे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और इसके साथ हम हमेशा इज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसमें दे आता है, राम एंड श्याम हो सकता है, फलाना एंड ढिमका हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा लोगों का समावेश हो सकता है, नाम हो सकता है, ओके। जब इस प्रकार के सब्जेक्ट आपके सामने होंगे और थर्ड पर्सन का होगा तब हम प्रेजेंट टाइम में आर का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट टाइम में जो है कि वर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये थे बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स के यूजेस हमारे सेंटेंस के अंदर। अगर मेरा यह वीडियो, मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।